Welcome back to my channel. Today I will share 15 useful idioms and phrases with you that you should know. So, without wasting any time, let's start. First is abounding in. Abounding in का मतलब होता है किसी चीज से भरपूर. You can use it like sea abounds in all kinds of animals. I hope it's clear to you. Now coming to next which is above all. इसका मतलब होता है मुख्यतः या फिर खासकर. For example, above all, don't mention this to Hari. जैसे आप कभी किसी को कोई बात बताते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इस बात को स्पेशली खासकर हरि को मत बताना. Now next is absent-minded person. एब्सेंट माइंडेड पर्सन का मतलब होता है असावधान व्यक्ति जो कि सावधान ना हो. नाउ एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी आवर प्रोफेसर इज अ वेरी एब्सेंट माइंडेड पर्सन. हमारे प्रोफेसर बहुत खोए खोए रहने वाले व्यक्ति हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सेसरी टू. इसका मतलब होता है सहायक. यू कैन यूज इट लाइक दिस मैन वॉज एक्सेसरी टू द क्राइम. यह आदमी अपराध में सहायक था. नाउ नेक्स्ट इज ऑल एट वंस. इसका मतलब होता है अचानक. एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगेन टू रेन. अचानक से आसमान काला हो गया और बारिश शुरू हो गई. नाउ नेक्स्ट इज ऑल मून शाइन. ऑल मूनशाइन का मतलब होता है बिल्कुल झूठा या फिर मनगढ़ंत. यू कैन यूज इट लाइक वॉट यू आर सेइंग इज ऑल मूनशाइन. जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल झूठ है या फिर मनगढ़ंत है. नाउ नेक्स्ट इज ऑल द सेम. ऑल द सेम का मतलब होता है फिर भी. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी ऑल्दो योर अग्रीमेंट्स अपीयर कन्विंसिंग, all the same it will not happen. हालांकि तुम्हारे प्रस्ताव विश्वसनीय लग रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं होगा. Now next is apple of discord. इसका मतलब होता है झगड़े का परिणाम या फिर कारण. Example sentence can be ever since their father's death this property has been an apple of discord between the two brothers. जब से उनके पिता की मृत्यु हुई है तब से ये प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के बीच झगड़े का कारण बनी हुई है. नाउ नेक्स्ट इज एट लार्ज. इसका मतलब होता है बंधन मुक्त रहना या फिर पकड़ा ना जाना. यू कैन यूज इट लाइक अ कन्विक्ट who had escaped from prison last month is still at large. वो दोषी जो पिछले महीने जेल से भाग गया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है. Now next is at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब होता है अंतिम क्षण पर या फिर एन मौके पर. You can use it like the mob was getting out of control but at the 11th hour the police arrived and averted a riot. भीड़ नियंत्रण से बाहर हो रही थी लेकिन एन मौके पर पुलिस आ गई और दंगे को टाल दिया. नाउ नेक्स्ट इज एट टाइम्स. एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी एट टाइम्स she feels a little better but then again relapses into her old condition. कभी कभी उसे कुछ बेहतर महसूस होता है लेकिन फिर से वो अपनी उसी पुरानी कंडीशन में लौट आती है. नाउ नेक्स्ट इज बैक आउट ऑफ. बैक आउट ऑफ का मतलब होता है दिए हुए वचन से मुकर जाना. यू कैन यूज इट लाइक ही बैक्ड आउट ऑफ द प्रॉमिस he had given me. वो अपने वचन से मुकर गया जो कि उसने मुझे दिया था. Now next is backstairs influence.
बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर नाजायज प्रभाव। यू कैन यूज इट लाइक ही मैनेज्ड टू गेट द जॉब थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। उसने नाजायज प्रभाव से अपने लिए जॉब का प्रबंध कर लिया। नेक्स्ट इज बी अ पार्टी टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पक्ष लेना या किसी से सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, I disagree with your proposals, so I won't be a party to this agreement. मैं तुम्हारे प्रस्तावों से असहमत हूँ, इसीलिए मैं इस अग्रीमेंट के पक्ष में नहीं होऊंगा। नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी The children were all ears as I began to tell the story of Ali Baba. जब मैंने अली बाबा की कहानी सुनानी शुरू की तो बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। So that's it for now. If you find this video useful, then please do like and share this video and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.